हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोल कवर किया था और ये सारी वीडियो आपको 8th साइंस 2023 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। यू नो दैट पेट्रोलियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार। आपको पता है कि पेट्रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो कार है, साइकिल मोटरसाइकिल सॉरी एंड स्कूटर्स हैं, ये सब चलते हैं। ठीक है। एंड हैवी मोटर व्हीकल्स जो ट्रक और ट्रैक्टर है वो डीजल पे चलते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो ये डीजल है और पेट्रोल है, ये सब कब आता है? पेट्रोलियम के थ्रू आता है। तो पेट्रोलियम के साथ क्या होता है ना, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एंड जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो बहुत सारी चीजें अलग अलग कंपार्टमेंट में आ जाती हैं एंड उस सब चीजों को हम किसी ना किसी तरह से यूज करते हैं। जैसे वैक्स जो है, जो नॉर्मल वैक्स होती है ना, एक तो आपकी प्रॉपर सोए वैक्स होती है, वो अलग होती है। जो आपकी जो एकदम लोकल नॉर्मली जो हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहती है, काफ़ी चीप भी होती है, वो वाली आपकी वैक्स आपके पेट्रोलियम से मिलती है, मतलब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होती है। सो पेट्रोल एंड डीजल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिला हमें? एक नेचुरल रिसोर्स से मिला जिसका नाम है पेट्रोलियम। तो वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, इसको लिख लेते हैं ताकि याद रहे, दैट इज पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम, ओलियम मतलब ऑयल। तो ये जो आपका पूरा का पूरा पेट्रोलियम है, द वर्ड पेट्रोलियम, ये कहाँ से लिया गया है? पेट्रा एंड ओलियम से लिया गया है, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। यानी कि अर्थ के अंडर जो रॉक्स हैं, रॉक्स में से इनको निकाला जाता है। किसको? पेट्रोलियम को निकाला जाता है। सो अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जैसे कोल बना था किससे? फॉरेस्ट के दबने से। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट जब सी में दब गए, सम चेंजेस की वजह से, तब आपका पेट्रोलियम फॉर्म हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म पानी में जो रह रहे थे, जब ये इनकी डेथ हुई तो इनकी बॉडी सेटल हो गई सी के बॉटम में। ठीक है। देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड धीरे धीरे इनके ऊपर सैंड और क्ले डिपॉजिट होने लग गई। इट विल टेक मेनी मेनी ईयर्स। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल है। व्हाई? क्योंकि अगर ये खत्म हो भी गया और आप कह रहे हो कि बन जाएंगे दोबारा, तो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें ये सॉइल के नीचे दब रहे हैं और बन रहे हैं, इट टेक्स मेनी मेनी ईयर्स। सो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी इतने सालों में क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी चीजें थी, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स थे, लिख देती हूँ आपकी इजी उसके लिए, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल थे, या सिंपल सी बात है ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, है ना। अभी मैं एनिमल लिख रही हूँ बट इट इज ऑर्गेनिज्म। तो बाद में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इसकी वजह से ये क्या बन गए? इन्होंने बनाया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्या बनाया? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लुक एट फिगर 3.4, यहां पे बोल रहे हैं देखने के लिए। एंड यहां पे क्या पता चल रहा है? इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किस तरह से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलते हैं? You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. अच्छा देखो, यहाँ पे देख के बताते हैं, आप खुद समझना। ये रॉक्स हैं, ठीक है, दीज आर द रॉक्स। इसको तो चलो आपने मान लिया, और ये भी यहाँ पे आपकी रॉक्स वगैरह हो गई। एंड अब क्या हुआ? सपोज यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस, यानी नेचुरल गैस यहाँ पर है आपकी, जिसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपका ऑयल मतलब पेट्रोलियम है और आपका वाटर नॉर्मली वाटर है। तो ये पूछ रहा है कि पेट्रोलियम वाटर के ऊपर क्यों है? बिकॉज पेट्रोलियम इज लाइटर, यानी ऑयल जो होता है वाटर से हल्का होता है और गैस तो और हल्की है। तो इस चक्कर में जो आपका पेट्रोलियम और गैस है वो वाटर के ऊपर प्रेजेंट है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it.
ठीक है, ये क्या चीज याद रखनी है कि जो ऑयल और गैस हैं वो पानी से हल्के हैं एंड ये मिक्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर है तो उसके साथ ऑयल तो मिक्स होगा नहीं, तो इसीलिए वो उसके हल्के होने की वजह से उसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर योर फैक्ट्स। पहला ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था पूरे वर्ल्ड में, दैट इज पेंसिल्वेनिया में किया था, यूएसए में, इन 1859। एंड उसके 8 साल बाद 1867 में वो जो ऑयल था वो माकुम इन असम इन इंडिया, मतलब सबसे पहले जो हुआ था दैट इज इन 1859 एंड देन हमारे इंडिया के हिसाब से इन 1867 और असम में हुआ था। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन, ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑयल का मतलब है यहाँ पे पेट्रोलियम। बार बार जब हम लोग ऑयल बोल रहे हैं दैट इज पेट्रोलियम, इसी से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इंडिया में ऑयल हमें मिला असम में, गुजरात में, मुंबई में, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। जो रिवर बेसिन है वो उस वाले पार्ट में मिला गोदावरी और कृष्णा के। नाउ एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पेट्रोलियम के जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, चाहे डीजल हुआ, चाहे हमारा एलपीजी हुआ, चाहे पेट्रोल हुआ, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, इस प्रोसेस से जिसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक्चुअली में एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, इट इज डार्क ऑयली लिक्विड और इसकी बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। ये मिक्सचर होता है कई सारी चीजों का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituents, fractions of petroleum is known as refining. यानी कि जब आप क्या करते हो, आप वो प्रोसेस जिसमें आप वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट करते हो, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, ये अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट ये बात याद रखिएगा, इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसी और वीडियो में आने वाली में बहुत अच्छे से कवर कर दूंगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपकी सेपरेट हो जाती हैं एंड इट इज कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये कहाँ पे होती हैं सारी चीजें, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद तो ये आपका पेट्रोलियम और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। इससे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के और उसके जो यूजेस हैं वो दे रखे हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। तो वो जो उसको टर्म किया गया है पेट्रोकेमिकल्स। जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, जो चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिली, उसको हमने बोला पेट्रोकेमिकल्स। एंड ये पेट्रोकेमिकल का क्या यूज है, ये यूज होते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, यानी इन सब चीज़ों में ये यूज होते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें मिलती है नेचुरल गैस से एंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑल्दो आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस इज वेरी रिएक्टिव, इट इज वेरी 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 रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन गैस का एक और यूज है कि वो जब हम लोग स्पेसशिप्स वगैरह भेजते हैं, वहां पे इसके अलग अलग पर्पज होते हैं। ऑब्वियसली वी कांट स्टोर हाइड्रोजन बिकॉज एकदम से फट जाएगा, बिल्कुल हल्का सा भी लीक हो गया तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलती है एंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि यूरिया। इसके कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से ये क्वेश्चन भी आता है, वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। यहीं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्यों ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि ये इतना कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। एंड ये भी आपको पता चल गया होगा कि पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स किसको बोला गया है हमने। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में जो बनती है, जिसे बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारे घर में एज अ फ्यूल यूज होती है एंड इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, एलपीजी इज यूज्ड इन अवर होम। जो हम अपने घर में गैस जलाते हैं ना, जो आपका बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो करती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें कोई भी अनबर्न्ड कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल कम पोल्यूशन करती है और घरों में यूज होती है।
तो पहला जो सामान मिल रहा है हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से वो है गैस। एंड कौन सी गैस? एलपीजी। पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल तो आपको पता ही है यूज होता है वो आपका मोटर फ्यूल्स में, यानी कि गाड़ियों में, एविएशन फ्यूल्स यानी जो उड़ाने, यानी जो एरोप्लेन वगैरह उसके फ्यूल्स में। और एक और चीज, ये इसका थोड़ा अलग फंक्शन है, ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। कई बार क्वेश्चन टीचर्स यहाँ से दे देते हैं कि मतलब वो बताइए कि पेट्रोलियम का यूज कहाँ पर है, इस टाइप से। देन कम्स कैरोसिन। कैरोसिन जो है आपका वो यूज होता है स्टोव्स के लिए, मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको हिंदी में। लैम्प्स में यूज होता है, जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है। जेट एयरक्राफ्ट में होने का इसका बहुत सारा रीजन है, जमता नहीं है और थोड़ा सा विस्कस टाइप यहाँ पे होता है। वो खैर बाद में कभी डिटेल में जब करेंगे तब कवर कर लेंगे। सो कैरोसिन यूज होता है। ये डीजल की बात करें, डीजल क्या होता है ना, डीजल उन चीजों में यूज होता है जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी। सो ये फ्यूल है फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं जो लुब्रिकेशन के लिए यूज होते हैं। सपोज मशीन के जो कोई पार्ट हैं वो बार बार अटक रहे हैं, तो वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा देंगे तो वो स्मूथली चलने लगेंगे, फ्रिक्शन कम हो जाएगा उनके बीच में, ठीक है। पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलिन। लेकिन एक और बात बताती हूँ, जो वैक्स यहाँ से मिलती है, ठीक है, वो थोड़ा सा ना चीप होती है, चीप एज इन क्वालिटी वाइज, बिकॉज उसका कहीं ना कहीं जो उसमें केमिकल्स हैं। फिर आपकी एक और वैक्स आती है जो बी वैक्स वगैरह होती है, वो काफ़ी महंगी होती है क्योंककि वो नेचुरली बनी हुई है। सोए वैक्स भी होती है। सो दीज आर द एक्सपेंसिव वन, एंड ये थोड़ा सस्ता होता है पैराफिन वैक्स वगैरह से जो सामान बनता है। एंड देन बिटुमिन, आपको अभी ऊपर बताया था जब हम लोगों ने कोल पढ़ा था कि बिटुमिन जो है आपका रोड सर्फेसिंग में यूज होता है आजकल। पहले उसकी जगह आपका कोल टार यूज होता था, अब वो बंद कर दिया, बिटुमिन पेंट्स एंड रोड सर्फेसिंग में यूज हो रहा है। नाउ नेचुरल गैस अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। बहुत डिटेल में मैंने आपको पेट्रोलियम पढ़ाया है। इसकी सारी वीडियोस आपको 8 साइंस 2023 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।